नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बच्चों की डिमांड थी कि सर एक डिटेल वीडियो लाइए जिसमें आप चर्चा कीजिए कि प्राइवेट पार्ट किस प्रकार एग्जामिन किए जाते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होगा। उसी को लेके हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इत्मीनान के साथ और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो चीज़ें इसमें मैं बताने जा रहा हूँ एकदम साइंटिफिक अप्रोच के साथ जिस प्रकार आपका एग्जामिन किया जाएगा, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की जाएंगी, उन्हीं को मैं आप सबके सामने उसी रूप में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं इसमें आपको सावधानियाँ बताने जा रहा हूँ, जो आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, उसको आप करिएगा, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। हमने अभी तक इस सीरीज में 4 एपिसोड डिस्कस किए, जिसमें एक हमने डिटेल वीडियो की है आइज़ को लेके कि किस प्रकार आपकी आँखों का परीक्षण किया जाता है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। बहुत सारे बच्चे आँखों की चीज़ें सही ना होने की वजह से वहाँ से जो है छट जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने एक दिया था जिसमें नौकनी, फ्लैट फिट एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को कैसे एग्जामिन किया जाएगा, हाइट मेज़रमेंट कैसे होता है, ठीक है, वेट कैसे मेज़र किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को कवर किया है। एक थर्ड वीडियो के माध्यम से हमने ओवरऑल आपका माउथ कैसे एग्जामिन किया जाता है उसको चर्चा किया, प्लस दांतों का परीक्षण किस प्रकार किया। इस वीडियो में हम कवर करना चाहेंगे कि आपका जो है बेसिकली प्राइवेट पार्ट किस प्रकार एग्जामिन किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि आपको पैनिक नहीं होना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड तो आपको पैनिक में नहीं होना। इसलिए क्योंकि आपका जो मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा वो आर्मी की तरह नहीं होता। ठीक है, बहुत नॉर्मली आपका जो मेडिकल होता है, प्राइवेट पार्ट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर कोई आप में मान लीजिए कमी है भी तो उसका सोल्यूशन है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं होना। इसमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला क्या है कि अगर मान लीजिए आपको हाइड्रोसील की समस्या है, ठीक है, हाइड्रोसील की समस्या है, तो अब क्या होगा, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप पहले से ऑपरेशन करवा के जाएं। हाइड्रोसील में आप जानते हैं बेसिकली जो आपके अंडकोश होते हैं उसमें अनावश्यक रूप से जो है पानी भर जाता है। इसी वजह से उनका जो साइज़ देखेंगे वो आप देखेंगे विशाल आकार का हो जाता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा बहुत सारी अनकम्फर्टनेस होती है, बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो या तो आप उसका ऑपरेशन करवा के जाएं पहले, ठीक है, या आप अगर बिना ऑपरेशन के जाते तब भी आपको अनफिट नहीं किया जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। बस इतना होगा कि आपको जो है ट्रेनिंग पे हाइड्रोसील के साथ नहीं भेजा जाएगा। जब तक आप फिट नहीं हो जाएंगे हाइड्रोसील की समस्या से तब तक आपको ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद ही आपको जो है ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। तो इससे बेहतर है अगर आप मान लीजिए आपको हाइड्रोसील की समस्या है तो आप पहले से उसका ऑपरेशन करवा लीजिए। बहुत ईजिली हो जाता है इसका ऑपरेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती। ऑपरेशन करवा लेंगे, उसके बाद आप मेडिकल देने जाएँ, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर हाइड्रोसील की समस्या है और ऑपरेशन करवा ले रहे हैं तो क्या उसे समस्या हो जाएगी, क्या मुझे अनफिट कर दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे कभी भी आपको अनफिट नहीं किया जाएगा इस केस में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान रखेंगे अगर मान लीजिए आप बाद में करवाते हैं, ठीक है, मेडिकल के बाद आप करवाते हैं तो आपका ट्रेनिंग डिले हो सकती है। ठीक है, जब तक आप इसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक आपको ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जाएगा। दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या है आपका जो एग्जामिन किया जाता है आपके अंडकोश देखे जाते हैं। ठीक है, अंडकोश को लेके बहुत सारे बच्चे तनाव में रहते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे अंडकोश का जो साइज़ है वो असामान्य है। कोई कहता है कि सर मेरे एक अंडकोश जो है उसका साइज़ बड़ा है, एक छोटा है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा, ये साइंटिफिकली ये प्रूवन चीज़ है कि जो 90% जो ह्यूमन पीपल हैं उनके जो अंडकोश होते हैं उनका जो दोनों का जो साइज़ है कभी भी एक समान नहीं हो सकता, वो असामान्य होते हैं। एक बड़ा होता है, एक छोटा सा होता है। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसको लेके आप पैनिक में ना रहें कि अगर आपके साथ ऐसा है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा है, मुझे अनफिट कर दिया जाएगा। नॉट एट ऑल, कभी भी अनफिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर ही ऐसा होता है। तो इसको लेके आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है तो ये एज़ यूजुअल है, इसमें कोई टेंशन नहीं ली जाती। आपको कभी भी अनफिट नहीं किया जाता, हमेशा आप फिट रहेंगे। इस केस में अनफिट वाला क्राइटेरिया तभी बनता है जब मान लीजिए आपके साथ हाइड्रोसील वाली समस्या है और उसका आप इलाज भी नहीं करवा रहे। ठीक है, तो जब तक आप उसका फिटनेस नहीं देंगे तब तक आपको वहाँ पर मेडिकल में फिट नहीं करेंगे।
या तो आप ऑपरेशन करवा के जाएँ पहले से, या फिर आप मेडिकल के बाद भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। अगर मेडिकल के बाद करवा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग डिले होगी, तो इससे बेहतर है कि आप पहले से करवा के, ठीक है। तो मेनली यही 2 चीज़ें एग्जामिन करी जाती हैं आपके मेडिकल टेस्ट में, बाकी चीज़ों के अलावा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप जब भी मेडिकल देने जाएं आप अपना पर्सनल हाइजीन ज़रूर मेंटेन करके जाएं, यही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी पाइल्स भी आपका जो है एग्जामिन किया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी पाइल्स की समस्या है तो उसका पहले से ट्रीटमेंट लें, जो भी डॉक्टर कंसल्ट करें आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके जाएं, पाइल्स भी एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेनली यही चीज़ें आपकी एग्जामिन करी जाती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है। बाकी जो चीज़ें और एग्जामिन करी जाती हैं हम एक मेडिकल सीरीज़ के माध्यम से कवर कर ही रहे हैं। इस वीडियो में मेनली मुझे चर्चा करना था मेल कैंडिडेट्स के जो प्राइवेट पार्ट्स एग्जामिन किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें एग्जामिन करी जाती हैं, क्या क्या उसमें सावधानियाँ हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया, आप अगर किसी समस्या से ग्रसित हैं तो इसका जो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें एग्जामिन नहीं करी जाती हैं, बहुत अच्छे से आपका मेडिकल किया जाता है, बहुत कोऑपरेटिव वहाँ पर स्टाफ होता है, आपको किसी भी प्रकार की तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कि किस प्रकार लिया जाएगा, क्या सबके सामने होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उसका एक आप देखेंगे सेपरेट अलग केबिन बना होता है, इंडिविजुअली वहाँ आपको अकेले बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपकी चीज़ें एग्जामिन करी जाती हैं, ठीक है। सबके सामने सारी चीज़ें नहीं होती, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, एकदम सेफली सारी चीज़ें होती हैं। आपको कभी भी, बहुत सारे लोग सेम भी फील करते हैं, ध्यान रखेंगे जब आप एग्ज़ाम मेडिकल देने जाएंगे सभी बच्चों के साथ ये प्रोसेस होगा, तो किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसको देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। आप लगातार तैयारी करते रहें, फिजिकल पे अच्छे से मेहनत करते रहें, सारी चीज़ें आपके साथ बहुत जल्द होने वाली हैं। आप सबकी इजाज़त से आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, अपनी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।